Hi everyone, welcome back to my channel. This is Priya. I hope all are good and fine. So आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं CRSU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जैसे कि आप सबको पता है कि UG PG के जो एग्ज़ाम्स हैं पहले ऑफलाइन हो रहे थे, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन आया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में जो है बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो पर जो पैटर्न था, एग्ज़ाम पैटर्न वो सेम ही था कि जैसे आपको फर्स्ट यूनिट कंपलसरी होती थी, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना पड़ता था, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन होते थे 4 मार्क्स के और आपको सारे अटैम्प्ट करने पड़ते थे। आफ्टर दैट आपके पास 4 यूनिट्स होती थी। यूनिट फर्स्ट में से आपको कोई 2 क्वेश्चन में से एक करना पड़ता था एंड सो दैट आपको जो आगे सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट है उसमें भी ऐसे ही करना पड़ता था, ठीक है। तो अब एक और ऑप्शन आपको दे दिया गया है कि जो आपका पैटर्न है ना एग्ज़ाम का वो चेंज कर दिया है। जैसे आपको पहले हर यूनिट में से करना पड़ता था, अब आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं। आपकी चॉइस है कि आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपलसरी होता है, वो 16 मार्क्स का होता है, तो वो आपका एक क्वेश्चन हो गया। आफ्टर दैट जो 4 यूनिट्स होती हैं उसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन और करने हैं। या तो आपको फर्स्ट यूनिट के दोनों क्वेश्चन आते हैं तो वो दोनों आप कर सकते हैं। मतलब कि आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपको क्या करना है, इक्वल मार्क्स से करने हैं। कि टोटल जैसे 80 मार्क्स का पेपर है तो आपके वो 80 मार्क्स का पेपर आपने अटैम्प्ट किया है वैसे आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन 16 मार्क्स के होते हैं आपके, तो आपको दोनों आते हैं तो यू कैन अटैम्प्ट बोथ ऑफ देम, आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप 5 क्वेश्चन कोई भी कंप्लीट करेंगे इक्वल मार्क्स के। तो एक ये रिलैक्सेशन है क्योंकि आपको सारी यूनिट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई 2 यूनिट्स पढ़ के जाइए या 3 यूनिट्स पढ़ के जाएंगे तब भी आप पेपर अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा नोटिफिकेशन डाला है यूनिवर्सिटी वालों ने। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आपका ये भी चेंज हुआ है कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न की डेट है थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। सेकंड एग्ज़ाम जो आपका है, ठीक है, देखिए शेड्यूल में थोड़ा चेंज किया गया है। सेकंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग चेंज इन शेड्यूल ऑफ पेपर इन डे शीट ऑफ अगस्त 2021। जो आपकी डे शीट आई है अगस्त की, उसमें कुछ पेपर्स में चेंजेस आए गए हैं। कौन कौन से पेपर हैं देखो, BA ऑनर्स के हैं, BA एंड ऑनर्स सब्सिडरी एंड BTM 6 सेमेस्टर के, जिसका पेपर इंग्लिश का था। पहले उनका 7 अगस्त को था, अब 3 सितंबर को होगा। टाइमिंग आपकी 2 से 5 है। उसके बाद नेक्स्ट है BA एंड ऑनर्स सब्सिडरी 4th सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का, पहले 4 अगस्त को था, अब आपका 4 सितंबर को होगा। टाइमिंग सुबह की है। ऐसे ही BA एंड ऑनर्स का 4th सेमेस्टर का सोशियोलॉजी ऑप्शन सेकेंड सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, वो भी पहले 4 अगस्त को था, अब 4 सितंबर को होगा। टाइमिंग आपको गिवन है, ठीक है। तो पेपर ID ऑफ MA इंग्लिश 4th सेमेस्टर पेपर लिटरेचर एंड फिलोसफी 2017-18 onwards for UTD and 2020 onwards for college student schedule on 21st August is revised to 41298 from 41296, ठीक है। ये आपका पेपर ID जो है वो चेंज किया गया है MA इंग्लिश के 4th सेमेस्टर के बच्चों का, जिसका पेपर लिटरेचर एंड फिलोसफी का था इस ईयर का, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस किए हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपके एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि CRSU यूनिवर्सिटी ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है। बाकी BEd का फर्स्ट ईयर को प्रमोट करते हैं कि नहीं करते हैं वो नोटिफिकेशन जब आएगा हम तभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले कुछ बता देना मुझे नहीं लगता सही होगा। तो जब सेकेंड ईयर की नोटिफिकेशन आएगी मोस्टली उनके 10 अगस्त से स्टार्ट हो सकते हैं पेपर, और उनके भी शायद बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर हो। यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे आपको पता है UGC ने यूनिवर्सिटीज़ पे चॉइस दी है कि वो ऑनलाइन लेना चाहते हैं या ऑफलाइन एंड MCQ लेना चाहते हैं या फिर सब्जेक्टिव पेपर। आपको अपनी प्रिपरेशन सब्जेक्टिव की तरह ही करनी है क्योंकि कुछ पता नहीं है। जैसे UG PG के आपके डिस्क्रिप्टिव मोड में हो रहे हैं, हो सकता है BEd सेकेंड ईयर के भी ऐसे हों। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया हो। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशंस हो आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।